हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे हर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो जरूर से शेयर करा करो ताकि सब तक ये कथा पहुँचे। ठीक है, तो सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी वाली बधाई हो। तुलसी माता ही सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात ये भक्ति है मेरी। तो जल का लोटा ले लेंगे, हाथ में तेल लिया रहा, ये चावल ले सकते हैं, वो 2 दाने हम रोटे में डालेंगे। और जब कथा पढ़ लेते हैं तब ये भी सब रोटे में डाल के जल आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है जी। स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ महाराज पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वार पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल में इंद्रादि देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा, भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान का नाम जागरण, कीर्तन एवं भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हो उसे श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धा पूर्वक लगाई और ध्यानपूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं को वास होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्रती उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन सेवा आदि कर श्रद्धा भक्ति से उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उसकी महत्ता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा की महत्ता बताना भी दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृत्तांत सभी पापों का नाश करने वाला है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये मेरे आंवले का वृक्ष है, तो उनकी भी जल अर्पित जरूर से करें। जय। अब मैं आरती कर लेती हूँ। जय श्री राधे। थोड़े छोटे अध्याय होंगे, वो मैं आपको 2-2 सुना दूंगी। ठीक है। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना बोलते सरानी, कौन से हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलते सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी हरिपुत्रानी नमो नमो, 56 भोग 25 मन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि। जो तुलसी में जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती गावे मनवांछित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। तुलसी माता ही सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात ये भक्ति नाम करते। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, श्री जी की सेवा प्राप्त होती रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम सबके लिए। जय जय श्री राधे श्याम।